इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विविध भारती की इस गीतमाला में आज की फिल्में हैं साहिब, बीबी और गुलाम, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, चित्रलेखा, बैजू बावरा, आरती, काजल, बहू बेगम, यहूदी और पाकीज़ा। फिल्मों के नाम एक बार फिर से दोहराए देते हैं। आज की फिल्में हैं साहिब, बीबी और गुलाम, दिल एक मंदिर, दिल अपना और प्रीत पराई, चित्रलेखा, बैजू बावरा, यहूदी, आरती, काजल, बहू बेगम और पाकीज़ा। हमारे श्रोता समझ ही गए हैं कि आज हमने ये कार्यक्रम मीना कुमारी की याद में सजाया है। जी हां, आज हिंदी सिनेमा की महान अदाकारा मीना कुमारी की याद का दिन जो है। मीना कुमारी एक बेहतरीन शायरा और गायिका। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम। आप सभी जानते हैं ना कि मीना कुमारी ने हिंदी फिल्मों में अभिनय की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और कालांतर में मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक लोकप्रिय गायिका के रूप में स्थापित हो गई। अपने लगभग 3 दशकों के फिल्मी कैरियर में उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में लाजवाब अभिनय किया और वे एक बेहतरीन शायरा भी थीं। उनकी शायरी बेहद उम्दा किस्म की रही। उनकी शायरी में उनके जीवन की उदासी, दुख, दर्द और तन्हाई साफ नजर आते थे। हम सभी जानते हैं कि अगर उनको देखा जाए, उनकी फिल्मों को, उनके जीवन को, तो बाहर से अंदर का जो सफर था उनका कितना लंबा था कि उसे तय करने में उन्हें एक उम्र गुजारनी पड़ी। इस दौरान रास्ते में उनके जंगल भी आए, दश्त भी, वीराने भी और कोहसार भी। और तभी वो कहती थी कि आबलापा कोई दश्त में आया होगा, आबलापा कोई दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। तो आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज के हमारे जो 2 प्रश्न हैं वो मैं पहले ही पूछ लेना चाहती हूँ। बहुत ही सीधे साधे प्रश्न कि मीना कुमारी की कोई नज्म या कोई शायरी जो आपने पढ़ी है या आपको पसंद है, आप हमें भेज सकते हैं। और मीना कुमारी की किस फिल्म में उनका अभिनय आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? वैसे तो उनकी हर फिल्म में उम्दा अभिनय था, लेकिन फिर भी आपकी अपनी पसंद जिसमें आपको लगा हो कि ये फिल्म उनकी बेहतरीन फिल्म थी। हमारे कई श्रोताओं ने अपने संदेशों में इसका जिक्र भी किया है कि इस फिल्म में या उस फिल्म में वो हमें व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा बेहतर लगी। तो आप सभी लिख सकते हैं कि आपको उनकी फिल्म सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई। उनकी लिखी शायरी, उनकी लिखी नज्म भी आप हमें भेज सकते हैं। हम आप तक उन्हें जरूर पहुंचाएंगे। और शुरू करते हैं इस नज्म के साथ ये गीत कि प्यार सोचा था, प्यार ढूंढा था, ठंडी ठंडी सी हसरतें ढूंढी, सौंधी सौंधी सी रूह की मिट्टी, तपते नोकीले नंगे रास्तों पर, नंगे पैरों ने दौड़कर थमकर धूप में सेकी छांव की चोटें, छांव में देखे धूप के छाले, अपने अंदर महक रहा था प्यार, खुद से बाहर तलाश करते थे, खुद से बाहर तलाश करते थे।
ये आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम में विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों के अवलोकन से ये ज्ञात हुआ है कि ये अपने आज के फनकार कार्यक्रम में फिर से शामिल सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी की स्मृतियों को ही समर्पित कार्यक्रम है। ऐसे में एक बार फिर से उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला के मोती अपने जमाने की मशहूर गायिका मीना कुमारी जी उर्फ महजबी बानो की फिल्मों के गानों में पिरोई गई है। एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, आज मीना जी और मेरे पापा का भी दिन होता है। पता नहीं क्यों ये दिन बड़ा दुख भरा होता है। बाहर आती है, फूल खिले होते हैं और मेरे पापा को फूलों से बहुत प्यार था। इन फूलों के मौसम में वो हमसे बिछुड़ गए थे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी के बाएं हाथ की कुंगली एक दुर्घटना में कट गई थी। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों में बड़ी चतुराई से अपना बायां हाथ छिपा रखा था। यहाँ एक हाथ से सितार बजाते हुए भी उन्हें देखा जा सकता है। और इस फिल्म में दिल एक मंदिर फिल्म प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी और इसमें एक गीत जो था यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, ये गीत थोड़ा सा हल्का फुल्का था। बाकी तो फिल्म बहुत ही गंभीर थी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जब हम महान अभिनेत्री मीना कुमारी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में पाकीज़ा और साहिब, बीबी और गुलाम जैसी फिल्में आती है। कारण शायद कोई अन्य अभिनेत्री उन बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के साथ न्याय नहीं कर पाती जहां उन्हें दर्द में खुद को तोड़ना पड़ता था। पीड़ा और उदासी से जूझते हुए इस तरह के वास्तविक जीवन के प्रदर्शन बहुत मुश्किल के होते हैं। जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गया है मेरी बात चलते चलते। और चलते चलते की ये पंक्तियां मीना कुमारी के अपने जीवन की प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। एक ऐसी कलाकार जिसने न केवल पर्दे पर गीतात्मकता पैदा कर दी बल्कि खुद भी खूबसूरत नज़में और शायरी लिखी। कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए चुना है लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। अल्लाह करे कि कोई भी मेरी तरह न हो, अल्लाह करे कि रूह की कोई सतह न हो, टूटे हुए हाथों से कोई भीख न मांगे, कोई फर्ज था वो कर्ज है पर इस तरह न हो, सोचा था खुशबुओं से सांसें बसाएंगे, चीखा लहू कि देखो कौ से गुजर न हो। तेरे प्यार में
श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि मीना कुमारी की कोई नज्म या कोई शायरी जो आपको पसंद हो, आपने पढ़ी हो, वो हमें भेज सकते हैं। और वहीं हमारा दूसरा प्रश्न था कि उनकी कोई फिल्म जो आपको खास पसंद हो या उनका अभिनय जिस फिल्म में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो, उस फिल्म का जिक्र आप कर सकते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा भी है कि मीना जी की ये शायरी जरूर पढ़िएगा मंदाकिनी जी। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई घर मिले भी कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखेगा करा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि न इंतजार, न आहट, न तमन्ना, न उम्मीद, जिंदगी है कि यूं बेहिस हुई जाती है। जिसकी लेखनी में इतना दर्द हो, उसकी जिंदगी में कितना दर्द होगा, इसकी महज कल्पना की जा सकती है। पर्दे से लेकर निजी जिंदगी तक अपने नसीब में बेहिसाब दर्द बटोरने वाली ये पंक्तियां अभिनेत्री मीना कुमारी की कलम से निकली थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के हर दर्द को शायरी का रूप दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला सजेगी ट्रेजेडी क्वीन, शायर और महान अभिनेत्री मीना कुमारी जी के यादगार फिल्मों और उन पर फिल्माए नायाब गीतों से। हम इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बेकरार होकर बैठे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने परिणीता और कोहिनूर जैसी अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके से अभिनय किया। आप देखेंगे कि कैसे मीना कुमारी पहली फिल्मों में शांत, सौम्य और उदार आत्मा का मूर्त रूप थी और दूसरे में मौज मस्ती, पसंद राजसी महिला। परिणीता में उनकी पूरी शारीरिक भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसी शरद चंद्र ने अपनी कहानी की नायिका की कल्पना की होगी। मीना कुमारी जिस तरह से चलती हैं, उनकी साधारण साड़ी का प्रवाह, उनकी आंखों की गति, अनकहे शब्दों से युक्त उनके अस्तित्व की झिझक हर फ्रेम में स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर कोहिनूर में हम मीना कुमारी को जब देखते हैं तो स्वयं राजसी ठाट बाट से लिप्त मिलती हैं। उनका रुख एक राजकुमारी जैसा होता है और वो ताज पहने रानी की तरह नहीं चलती। फिर यह स्पष्ट है कि वो कोई आम महिला तो नहीं है। हर दृश्य में अपने सह कलाकार दिलीप कुमार हो चाहे अन्य हो, उनके साथ हाव भाव से कदम मिलाकर उनकी चमकती आंखें और जिस तरह से वो अपने होठ काटती हैं और जीवन और उनके द्वारा दी जाने वाली हर चीज से प्यार करने वाली एक महिला का पूरा चित्रण करता है उनकी फिल्मों में। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी जी की पुण्यतिथि पर उन्हीं के गीत सजाए जाएंगे। आज उनकी फिल्मों के गाने सुनने को मिलेंगे और ये हमारी किस्मत है। केवल एक गुजारिश है कि केवल उन एकल गीतों को प्राथमिकता दी जाए जिनमें मीना कुमारी पर्दे पर गाती हुई नजर आती है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उन्हें खासकर दुखान फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। अभिनेत्री होने के साथ साथ उम्दा शायरा थी, पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने 1939 से 1972 तक फिल्मी पर्दे पर बखूबी काम किया। चलिए कदम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम चित्रलेखा, साहिर लुधियानवी की रचना, रोशन का संगीत। मीना कुमारी लिखती हैं श्रोताओं कि दिल को कैसे समझाएं कि रात गुजरने वाली है, बस रात की बात ही सारी है और रात गुजरने वाली है। उजले दिन के बेगानों में दिल भटका भटका रहता है। चुंधियाने वाली रोशनी इस शाम को भी संवला देगी। धुंधल का आंख चुराए जब, तब रात का नर्म अंधेरा भी एक आस संभाल के बैठेगा। लौटेगा दिल जो थका हारा, वैसे ही अकेला बेचारा। इस एक अकेले दिल को हम कैसे बहलाएं कि रात ही बात ही सारी है और रात गुजरने वाली है, कि रात की बात ही सारी है और रात गुजरने वाली है, बस रात गुजरने वाली है।
जमा करते हो क्यों रकीबों को। आज के मेहमान कार्यक्रम में आ रही है पिता और पुत्र की एक जोड़ी। मैंने सजेस्ट किया रमन को कि यार ये जगजीत चित्रा का भी 2 एल्बम निकले और वो पॉपुलर भी हो गया, तो क्यों ना हम इनको गवाएं। पिता जिन्होंने साथ साथ जैसी फिल्मों में संगीत देकर आपके दिल में जगह बनाई। तुमको देखा तो ये ख्याल। सामने वही गाने आते थे, मालिक तेरे बंदे हम। कम से कम मुझे का 1 महीना गुजर गया। तो बेचारे आते थे अभिलाष जी, तो बोला चल थोड़ा घूम के आ। बातें करते करते बोरीवली तक आ गए और वहाँ एक गन्ने की रस की दुकान में बैठ। दीपा एक गल सुन, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। मैं कहा हो गया। इतनी शक्ति हमें देना दाता। संगीतकार कुलदीप सिंह और उनके बेटे गजल गायक जसविंदर सिंह। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आज के मेहमान 2 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होंगे फिल्म निर्देशक इकबाल अली। एक शौक था मुझे, जुनून था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे अगर करना है तो करना है और ईमानदारी से करना है और आगे एक कामयाब निर्देशक बनना है। प्रहलाद जी ने बोला एक ही बंदा है इकबाल, वो सब कुछ कर देगा। 3 अप्रैल शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। हमारे श्रोता ने मीना कुमारी जी की शायरी लिखी है कि बैठे रहे हैं रास्ता दिल का खंडहर सजाकर, शायद बैठे रहे हैं रास्ता दिल में दिल का खंडहर सजाकर, शायद इस तरह से एक दिन और गुजरे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल एक मंदिर में हमें उनका जो किरदार था वो ज्यादा पसंद आया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि साहिब, बीबी और गुलाम और पाकिज़ा फिल्में हमने देखी थी, इनमें उनका जो किरदार है वो इन्हें बेहद पसंद आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना जी की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है दिल अपना और प्रीतपराई। दर्शकों को उस दौर में ले जाती है ये फिल्म जब नर और नारी का प्यार जाहिर नहीं होता था बल्कि खामोश होता था। फिर भी प्यार करने वाले दिल हमेशा एक दूसरे की खामोश पुकार को सुन लेते हैं और वो प्यार पर्दे पर भी विश्वसनीय होता है। वो दृष्टि जिसमें करुणा अपना महसूस की जाती है, ऐसी फिल्म में उनका बेहतरीन अभिनय था। और जिसने भी अपने जीवन में किसी से प्यार किया है वो इस फिल्म के दृश्य को खुद से जोड़ पाता है, तो उन्हें ये फिल्म पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी मेरी सबसे पसंदीदा अदाकारा हैं और मुझे मीना कुमारी जी की सभी फिल्में बहुत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि साहिब, बीबी और गुलाम उनकी जो फिल्म है वो उन्हें बेहद पसंद है। और एक श्रोता का कहना है कि चांद तन्हा है आसमां तन्हा, ये जो नज्म है ये इन्हें बेहद पसंद है। तो आप सभी बराबर हमें लिख रहे हैं। हमारे प्रश्न तो आपने नोट कर ही लिए हैं ना। हमारा प्रश्न है कि मीना कुमारी की कोई नज्म या कोई शायरी जो आपको बेहद पसंद हो या आपने सुनी हो या आप हमें बताना चाहते हो, वो लिख सकते हैं। और मीना कुमारी की किस फिल्म में उनका अभिनय आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, ये आपको बताना है। और अगला गीत अब हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बहू बेगम से। रोशन का संगीत, साहिर की बोल और मीना कुमारी कहती हैं, एक हमारा साया ही जो साथ था पहले अब भी है, एक हमारा साया ही जो साथ था पहले अब भी है, एक फकीरों सा एहसास जो पहले था सो अब भी है। कैसे उजाले कितनी राहें, कैसे अंधेरे कितनी रातें, हर नुक्कड़ पर ढूंढा जिनको, मुट्ठी में वो फिसल पड़े और हाथ हमारा खाली ही जो पहले था सो अब भी है, जो पहले था सो अब भी है। क्या जवाब दें
ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज। कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने। सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे। जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहू बेगम 1967 में बनी हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन एम सदीक ने किया और इसमें प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में रोशन का संगीत और साहिर के बोल थे और इसे मोहम्मद रफी, आशा भोसले द्वारा जो गीत गाए गए थे हम इंतजार करेंगे और लता मंगेशकर का गीत दुनिया करे सवाल, तो इन फिल्मों के लिए, इन गीतों के लिए भी इसे जाना जाता है। ये फिल्म अपने समय की बहुत ही मशहूर फिल्म थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद साथी अभिनेत्री नरगिस ने एक उर्दू पत्रिका में एक निजी निबंध लिखा था जिसका शीर्षक है मीना मौत मुबारक हो। तो इस तरह से वो मीना की याद में उनके बारे में लिखती भी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की सभी फिल्में देखी हुई हैं और सभी फिल्में बहुत उम्दा हैं। बहुत ही प्यारी सी बात इस कविता में रात गुजरने वाली है कहकर ये अपनी बात कह रहे हैं। वहीं श्रोता लिखते हैं कि उन्हें दिल एक मंदिर फिल्म में उनका अभिनय बहुत पसंद आया। वहीं साहिब बीबी और गुलाम में उनके अभिनय को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बेशक उनका अभिनय सबसे ज्यादा पसंद है फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में। वहीं श्रोता लिखते हैं कि अजीब दास्तां है ये जो गीत है बहुत ही सुंदर गीत है और शैलेंद्र का लिखा गीत मीना कुमारी के शांत दर्द को बयां करता है। जब वो देखती है कि जिसे वो प्यार करती है उसकी शादी किसी और से हो गई है तो वो राजकुमार के लिए गीत गाती है और वो ये जानती है, लेकिन उसके दोस्त भी खुशी खुशी उसके साथ ये गीत पिकनिक का आनंद लेते हुए उठाते हैं और ये एक प्रेम गीत है। वहीं हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। इसमें दिल एक मंदिर फिल्म का गीत हमें बेहद पसंद आया। वहीं इस गीत की कुछ पंक्तियां आपने लिखी है कि जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो। ये जो पंक्तियां हैं वो अप्रतिम है, जो हमारे दिल को छू जाती हैं। वहीं एक श्रोता को दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, ये गीत बहुत सुंदर लगा है, बहुत ही सुंदर। इन्होंने कहा है कि ऐसे गीत सुनने का मन करता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मीना कुमारी एक खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी। हालांकि उनको ट्रेजरी क्वीन कहा गया पर वो कॉमेडी भी बहुत अच्छा करती थी। बहुत कम फिल्मों में उन्हें कॉमेडी करने का मौका मिला है, लेकिन जिन जिन फिल्मों में उन्होंने हंसते हुए अभिनय किया वो फिल्में भी बहुत ही खूबसूरत हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। मोहम्मद रफी की आवाज में सुनते हैं फिल्म काजल का गीत। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा है और रवि का संगीत है। आज इस कार्यक्रम में मीना कुमारी की शायरी हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि उनकी शायरी, उनकी नज़में आप हम तक पहुंचाएं। वो लिखती हैं, जलती बुझती सी रोशनी के परे हमने एक रात ऐसे पाई थी, रूह को दांत से जिसने काटा था, जिस्म से प्यार करने आई थी, जिसकी भींची हुई हथेली से सारे आतिश फशा उबल उठे, जिसके होठों की सुर्खी छूते ही आग सी तमाम जंगलों में लगी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को।
शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अपने संदेश हमारे श्रोता लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि 1960 के दशक की रोती बिलखती मीना कुमारी मुझे जितना परेशान करती है मंदाकिनी जी, 1950 के दशक की चमकती दमकती मीना कुमारी मुझे उतना ही आकर्षित करती है। और उसकी बानगी है फिल्म मिस मैरी जो 1957 में आई थी। मुझे मीना कुमारी को रोने के अलावा कुछ और करते देखना अच्छा लगता है और इसमें वो बहुत ही सुंदर और जोशीली लगी हैं। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना भी चाहती थी कि आपको हंसती हुई मीना कुमारी पसंद है या रोती हुई। आपने अपनी बात लिख दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शायरी कुछ रिश्ते खुदा बनाते हैं, कुछ हम बनाते हैं, कुछ बेगाने अपने हो जाते हैं, कुछ अपने बेगाने हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक मंदिर का निर्देशन श्री CV श्रीधर ने किया था और ये उनकी फिल्म का रीमेक था। मीना कुमारी ने अपनी भूमिका के लिए सितार बजाना सीखा और पूरी फिल्म 27 दिनों में पूरी हो गई थी। एक श्रोता लिखती है कि मैं तो इस काबिल नहीं कि मीना जी की तारीफ में कुछ कहूं। उनका लाजवाब अभिनय को मैं नमन करती हूं। मुझे उनके सभी गाने पसंद हैं, मगर गजल फिल्म की गजल नगमा और शेर की सौगात किसे पेश करूं, ये छलकते हुए जज्बात किसे पेश करूं, और न जाओ सैया छुड़ा के भैया, ये गीत जैसे उन्होंने जीवन कर दिया है, इन्हें बार बार नमन करती हूं मैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाएं वो जाम नहीं होता। ये शायद मीना कुमारी जी की ही हैं जो उनके गमों को लफ्ज प्रदान कर रही हैं। दुखों से घिरी रहने वाली मीना कुमारी की जिंदगी में खुशियां मेहरबान हुई, लेकिन वे खुशियां भी गमों का सबब बन गई। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि मीना कुमारी जी का फिल्म मेरे अपने में नानी माँ का जो रोल था और फिल्म दुश्मन में किसान की बेवा का जो रोल था, वो एक उनके अभिनय को, अलग ही अभिनय को उजागर करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थर थर आता रहा धुआं तन्हा तन्हा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला के जो मोती हैं मीना कुमारी जी की याद में पिरोए गए हैं और उनकी हर अदा संवेदनशील भूमिका पर लोगों ने वाहवाही दी है। उन जैसी कोई अभिनेत्री हुई नहीं और उन जैसी फिल्में आज तक बनी नहीं। बहुत खूब। चलिए अगले और फिर से कदम बढ़ाते हैं। अगला पायदान गीता दत्त की आवाज में फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। मीना कुमारी लिखती हैं कि लम्हा लम्हा जीना क्या और लम्हा लम्हा मरना क्या, साथ तुम्हारा साथ हमारे अगर रहे तो कहना क्या। हम तुम दोनों एक छंद हैं, शायर जिनको भूल गया, बोले बाद इस छंद के अब तो कहना क्या,
न कहना क्या। बूंद बूंद सांसें आती हैं, बूंद बूंद राह बनी, घूंट घूंट की बात में हमको कहना क्या न कहना क्या, कहना क्या न कहना क्या। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। पिया मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जो गीतों की महफिल सजी है, ऐसी ही सजती रहे, ऐसे ही गीत बजते रहें और हम सुनते जाएं। शुक्रिया लिखते हैं हमें। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मुझे मीना कुमारी की 3 फिल्में बेहद पसंद है, मेरे अपने, दुश्मन और जवाब।
इस फिल्म में जितेंद्र और लीना चंदावरकर उनके साथ थे, अशोक कुमार थे और इतना जबरदस्त अभिनय था मीना कुमारी का कि अगर आप देखें तो देखते रह जाएं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं एक शेर, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। वाह, बहुत खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो मीना कुमारी जी की सभी फिल्में बहुत पसंद हैं, लेकिन एक फिल्म चित्रलेखा का जिक्र मैं करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी एकदम अलग तरह का बेहद लाजवाब चरित्र निभाया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मीना कुमारी की फिल्म दिल, अपना और प्रीत पराई बहुत पसंद है और उनके गीत भी मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी जी ही अपने आप में बहुत पसंद हैं और फूल और पत्थर फिल्म जो थी उनकी लाचार महिला की भूमिका उन्होंने निभाई थी, वो भूमिका आज भी मुझे याद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी जी 31 मार्च आज के दिन हमसे जुदा हुई और मैं उन्हें शत-शत नमन करता हूं। और उनकी फिल्मों को देखने के बाद तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि उनकी कौन सी फिल्में अच्छी थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, उदासियों ने मेरी आत्मा को घेरा है, रुपहली चांदनी है और घुप अंधेरा है, कहीं कहीं कोई तारा, कहीं कहीं जुगनू, जो मेरी रात थी वो आपका सवेरा है। उफुक के पार जो देखी है रोशनी तुमने, वो रोशनी है खुदा जाने या अंधेरा है, खुदा के वास्ते गम को भी तुमने बहलाओ, इसे तो रहने दो मेरा, यही तो मेरा है। बहुत सुंदर। और भी श्रोता लिख रहे हैं, हंसी थमी है इन आंखों में यूं नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। तो भैया आज तो हमारे श्रोता भी शेरो शायरी कर रहे हैं और मीना कुमारी की याद में खो गए हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, लेकिन इससे पहले ये छोटा सा अंतराल। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे, विविध भारती पर हेलो फरमाइश। श्रोताओं, मीना कुमारी जी को जानने वाले तो कहते हैं कि सच पूछिए तो बहुत बड़ी जिंदगी जी है मीना जी ने। हाँ, वो जिंदगी लंबी नहीं थी, लम्हों और पलों में मिली, लम्हों और पलों में उन्होंने जी। तभी तो उन्होंने लिखा कि आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब जुल्फ की कालिख में गुम हो जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुम नाम नहीं होता। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। चंदा सा सवार क्या
है सजनी ले चलूं नदिया के पार, तेरे बिन साजन लागे न जिया ये आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की फिल्म का नाम आरती, मजरू के बोल और रोशन का संगीत। चलते चलते रुक गए क्यों सजन मेरे, चलते चलते रुक गए क्यों सजन मेरे, मिलते मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे, झुके झुके नैना करते हैं, झुके झुके नैना करते हैं तुमसे इकरार, क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तो है सजनी ले चलो नदिया के पार। और देखिए ना, अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान पर पहुंच चुके हैं, जहां लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म पाकीज़ा का गीत सुनवा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद का संगीत, कैफी आजमी के बोल और मीना जी की शायरी कि दिल में फिर दर्द उठा, फिर कोई भूली हुई याद, छेड़ती आई पुरानी बात, दिल को डसने लगी गुजरी हुई जालिम रात, दिल में फिर दर्द उठा, फिर कोई भूली हुई याद, बन के नश्तर रंगे एहसास में उतरी ऐसे, मौत ने लेके मेरा नाम पुकारा हो जैसे। तो श्रोताओं, विविध भारती की गीतमाला में आज इतना ही। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बेहद तहे दिल से शुक्रिया और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।